नमस्कार। रेलवे ने यात्रियों के लिए काफ़ी नियम यहाँ पर अब बदल दिए हैं। आपको बताते चलें, यदि आप भी मध्य प्रदेश या पूरे भारत भर में जो है वो यात्रा करते हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अब जो रेलवे के नए नियम जो लागू हुए हैं टिकट के ऊपर, वो आखिर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। यदि आपका भी रिजर्वेशन स्लीपर में या एसी में है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होने वाला है, क्योंकि क्या पता आप अपने रिजर्वेशन के साथ में भी यात्रा ना कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब की। सबसे पहले बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में, चाहे वो ग्वालियर संभाग हो, चाहे वो इंदौर हो, जबलपुर हो या भोपाल हो, चाहे ये जितने भी मंडल हों या पूरे यहाँ पर अगर भारतवर्ष में देखा जाए, अगर आप कहीं पे भी यात्रा करते हैं तो अब जो रेलवे का नियम है वो यहाँ पर नया लागू हुआ है। वो नियम ऐसा है कि अब आप जो है ये काउंटर टिकट जो है उसको लेकर के यात्रा नहीं कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि काउंटर टिकट आखिर कौन सा, जो कन्फर्म है या वेटिंग वाला है। तो आपको बताते चलें, जो कन्फर्म टिकट है उसको लेकर के आप यात्रा कर सकते हैं। बाकी जो वेटिंग टिकट रहता है उसको लेकर के आप स्लीपर और एसी के डब्बों में जो है वो यात्रा नहीं कर सकते हैं। यानी कि पहले अनुमति थी कि जिसका वेटिंग में काउंटर टिकट था कि उसको पूरी अनुमति थी कि वो एक आरक्षित डिब्बे में जा कर के बैठ के अपनी यात्रा पूरी कर सकता है। लेकिन अब रेलवे ने बढ़ती भीड़ को देखते हुए इस फैसले का यहाँ पर जो है समर्थन लिया है कि अब से जो है वो काउंटर टिकट, यदि आपका वेटिंग में है, यदि आपका वो काउंटर टिकट कंफर्म नहीं होता है तो आपको जो है वो यात्रा ना करने दिया जाए। आप उसका रिफंड काउंटर से क्लेम कर सकते हैं। अब सबसे बड़े सवाल जो कि यात्रियों के ये रहते हैं कि आखिर ये सभी ट्रेनों में ये लागू हुआ है या कुछ ट्रेनों में लागू हुआ है। तो आपको बताते चलें कि ये भारत के सभी ट्रेनों में इसको लागू किया गया है। अब दूसरा सवाल ये रहता है कि हम फिर यात्रा कैसे करें। तो आपको बताते चलें, यदि आपके पास में ऑनलाइन टिकट कंफर्म है तो आप यात्रा कर सकते हैं, और अगर आपके पास में काउंटर टिकट कंफर्म है तो आप जो है स्लीपर और एसी के डब्बों में यात्रा कर सकते हैं। तीसरा सवाल ये आता है कि जुर्माना कितना लगेगा। तो आपको बताते चलें, यदि आपका काउंटर टिकट कंफर्म नहीं है, अगर आप जो है एक आरक्षित डिब्बे में प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि अंदर घुस के यात्रा करते हैं, तो नए नियम के तहत आपको 250 रुपया की एक पेनल्टी लगेगी विदाउट टिकट की, और उसके साथ में आप जहां से लेकर के जहां ट्रेवल कर रहे हैं उसका एक पूरा जो है एक लेख बना करके आपको दे दिया जाएगा। तो यानी कि जुर्माना आपको 250 रुपया विदाउट टिकट का पे करना पड़ेगा। अब चौथा सवाल ये है यात्रियों का, क्या वो स्लीपर डब्बे बंद होंगे। तो आपको बताते चलें, ये जो नियम है ये स्लीपर और एसी दोनों ही में लागू हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्लीपर में यात्रा बंद हो गई है या स्लीपर डब्बे बंद हो गए हैं। स्लीपर डब्बे चालू हैं और स्लीपर में यात्रा चालू है, लेकिन उनके लिए जिनका टिकट कंफर्म है। वेटिंग वालों का जो सिलसिला है वो यहाँ पर अब थम गया है। यदि आपकी टिकट पूरी तरीके से कंफर्म है तो आप जो है बेझिझक इसमें यात्रा कर सकते हैं। यदि नहीं तो आपको पेनल्टी 250 रुपया विदाउट टिकट के तौर पर आपको सबसे पहले देनी पड़ेगी। फिर आपको जो है अपना एक उचित दूरी का टिकट बनवाना पड़ेगा। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप इसको और लोगों तक भी शेयर करिएगा, जिससे सभी लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो जाए, किसी का जो है वो पेनल्टी ना कटे और सभी लोग जो है यहाँ पर इस नियम को जान सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।